नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच में अवैध दवाओं की बड़ी बरामदगी। बहराइच में अवैध दवाओं की बड़ी बरामदगी, कफ सिरप और पेनकिलर टैबलेट की खेप पकड़ी गई। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक महत्वपूर्ण खबर। सहायक आयुक्त औषधि देवी पाटन मंडल मुकेश जैन की टीम ने अवैध तरीके से रखी गई दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है। थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले में सहायक आयुक्त मुकेश जैन के नेतृत्व में श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच के औषधि निरीक्षकों ने पुलिस फोर्स के साथ संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी में करीब 7 लाख रुपए की कफ सिरप और पेनकिलर टैबलेट बरामद हुई है। यह दवाएं अवैध तरीके से घर और वाहन में छुपाकर रखी गई थी। छापेमारी में करीब 7 लाख रुपए की कफ सिरप और पेनकिलर टैबलेट बरामद हुई है। यह दवाएं अवैध तरीके से घर और वाहन से छुपाकर रखी गई थी। सलमान साहिल की रिपोर्ट। पहली व्यक्ति बता रहे हैं, जनपद बहराइच में एक कोडिन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त सुरक्षा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अमुक व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो हैं काफ़ी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे पूछा गया कि ये माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं मिला। विधिवत रूप से ड्रग एक्ट की प्रावधानों के अंतर्गत कितनी मात्रा में बरामदगी हुई है और कितनी कीमत है? देखिए, पहले व्यक्ति जिन्होंने दवाई खरीदा जाना बताया गया था लखनऊ से, वो मोहम्मद अली सारिफ हैं। उन्होंने अभी मतलब हमने जब उसे इंट्रोगेट किया तो जो जिस दुकान पर अभी हमें सुराक्षी मिली वहाँ पे 30,000 की औषधियाँ मंडल उनको कब्जे में ले लिया है। 4 औषधियों के नमूने हमने वहाँ से लिए। उनसे इंट्रोगेट करने पर कहाँ कहाँ माल दवा बेची है, कौन कौन आपके लोग इसमें साथी हैं, कैसे कारोबार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ में काम कर रहे हैं जो अभी फरार हैं, आ नहीं पाए वो। तो उनके यहाँ से जब उनके संस्थान पे गए तो उनके घर में कुछ दवाइयाँ अवैध रूप से रखी पाई। पूछा गया अभी ये दवाइयाँ यहाँ क्यों रखी गई हैं, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि इनके द्वारा उनका अवैध कारोबार किया, सभी दवाइयों को कब्जे में। इस थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है? ये थाना दरगाह शरीफ का है, जहाँ पे भारी मात्रा में कफ सिरप और इस पास में हर था जिसमें बरामदगी हुई है जी। क्या कोई विधायक के पास लगी गाड़ियों के लिए ऐसा उनका धंधा चल रहा था? ये जो गाड़ी बरामद पास का विधायक के पास की नहीं, गाड़ी इस बारे में भी हमारा ऐसा कोई पूछताछ नहीं, आप जो गाड़ी लेकर आए उसमें इस गाड़ी में विधायक पास लगा हुआ है। हाँ, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये अभी पुलिस विवेचना के विषय है। नहीं, गाड़ी को भी कस्टडी में आपने लिया है? कोई गाड़ी में जो औषधियाँ थी तो उसको हम नहीं छोड़ी, जब हमको नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ थी इसी वजह से उसको साक्ष्य के रूप में कोई अवश्य रखा। अच्छा, ये कितने घातक दवाइयाँ मानी जाए तो कितनी घातक है? देखिए, नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ इनको हम लोग मना प्रभावी भी बोलते हैं और ये इनसे सीडेशन पैदा होता है। ह्यूमन नेचर है कि जब ऐसे प्रकार की दवाइयों को लेते हैं तो उनकी एक लत की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो एक विषय ये होता है कि हम ऐसी दवाइयों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी एक निश्चित मात्रा में उपयोग किया जाना प्रावधान है। इतनी भारी मात्रा में जो स्टॉक मिला है, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ गई है और किस किस जगह पे खपत है, इसके बारे में कोई जानकारी? अभी हम लोग इसमें गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही और कुछ सुराग मिलेंगे तो उस पर निश्चित रूप से अगली कितने लोग पकड़ में आए हैं, पकड़े गए? अभी हमारे पास एक फरार है, 2 व्यक्तियों को भी हमने हिरासत में अभी लिया हुआ। तो क्या ये अभियान चलेगा ऐसे ही जो लोग भंडारण कर रहे हैं या गलत दवा बेच रहे हैं? देखिए, औषधियाँ एक जनहित में स्वास्थ्य को ठीक सुधार के लिए होती हैं। इनका कदाचित उपयोग जो लोग उपयोग जो करते हैं वो सर्वा अनुचित होता है, तो लोगों को हमेशा औषधियों को चिकित्सीय प्रभाव से ही अच्छा, ये मानक के अनुरूप नहीं थी ये दवाइयाँ जो आपने प्रथम दृष्टया देखा है? हमारे यहाँ औषधि प्रशासन अधिनियम होता है, जहाँ उन अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो नेचुरली हमें उस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई उसके ऊपर कितने लागत की दवाई है ये, कितने की है? ये करीब 7 से 8 लाख की दवाइयाँ संभव है।
अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।